माल लाया है, तो इन पैसों का क्या करेंगे? 8 बच्चे हैं, 8 बच्चे हैं। आमद क्या करता है इस काम के लायक? आमद क्या करता है इस काम के लायक? अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं वकास अजीज ऑफिशियल और मैं हूं वकास अजीज। और इस दुआ के साथ आज के भी इस व्लॉग का आगाज करते हैं कि खुदा ताला की ज़ात जल्द अज जल्द इंसानियत को इस वबा से निजात अता करे, आमीन इलाही आमीन। अगर आप लोगों ने अभी तक वकास अजीज ऑफिशियल को, सदीक साजिद ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। और जैसा कि मैंने पहले भी अर्ज़ किया था कि इनसाइड स्टोरीज़ जो हैं वो सदीक साजिद साहब के साथ जो है मैं एज एंकर उसमें पार्टिसिपेट करूंगा और वो हम आपके सामने लेकर आएंगे। और उनको अगर आप मजीद भी जानना चाहते हैं स्टोरीज को तो आप साजिद ऑफिशियल को डायरेक्ट सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपकी डायरेक्ट रसाई हो सके। आज भी सदीक साजिद साहब मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम जनाब, खैरियत? आप ठीक हैं? बिल्कुल, अल्लाह का शुक्र है। बड़ी डेवलपमेंट हुई है, ठीक है। 10% पहले जरदारी साहब को कहा जाता था, अब 10% का इल्ज़ाम जो है वो फिरदौस आशिक अवान साहिबा पे भी आया। और उसके साथ साथ अकरबा परवरी, अपने कज़न को जो है वो बड़े अहम ओहदे पे तैनात करवाना, फिर मीडिया के साथ जो इनका रवैया था वो मीडिया फ्रेंडली नहीं था, ये चार्जेस भी थे। फिर उसके बाद ये कि आपने देखा होगा कि मुख्तलिफ सहाफ़ती तंज़ीमों के जो ओहदेदारान थे, उन्होंने जब इनसे मिलने की कोशिश की या मुख्तलिफ प्रेस ब्रीफिंग्स में बेरोज़गारी, सहाफ़ी जो तबका बेरोज़गार हो रहा है, उसके हवाले से क्वेश्चन करने पे इनके जो रद्द-ए-अमल होते थे, कोई इनकी मतलब ठीक है, शहबाज़ गिल की लॉबी आपने खबर ब्रेक की है सिद्दीक साजिद ऑफिशियल पे, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारे अवामिल मौजूद थे फिरदौस आशिक अवान साहिबा के हवाले से। बिल्कुल। ये कोई 2 महीने पहले इनके खिलाफ ये लॉबी जो है ये मुतारक हुई थी, जिसको लीड कर रहे थे फवाद चौधरी, वफाकी वजीर जो साइंस और टेक्नोलॉजी हैं। तो उन्होंने तो शुरू दिन से ही इनको एक्सेप्ट नहीं किया। दूसरी बात ये जो आप बात कर रहे हैं ना, 10% वाला इल्ज़ाम नहीं है, वो 20% वाला है। और दस्ते रास्त के जरिए कि वो इश्तहारात में आगे पॉलिसी, जो आपको पता है इश्तहारात सबसे ज़्यादा जो है वो समझे जाते हैं इसी में कि उनमें माल पानी काफी बनता है। तो किसी फ्रंट मैन को रखा हुआ है और उनके जरिए कोई 20% जो है वो वगैरह लेती है। दूसरा इनके ऊपर इल्जाम यही था कि इन्होंने अपने घर में 3 गार्ड्स रखे हुए थे, 9-10 माली रखे हुए थे और वजारत के वो खर्चे से। बिल्कुल ठीक बात है। रखी हुई थी। अब इनको पता है, सबको पता है। अब मैं सबसे देखिए, हमारा एक सिविल तहकीकात प्लानिंग कर रहा है, मॉनिटरिंग कर रहा है, और इसका टास्क खुद इमरान खान ने दिया हुआ है कि वो वुज़रा की, मुआवने खुसूसी की, मुशीरान की मॉनिटरिंग करता है कि वो उनका लाइफस्टाइल क्या है और वो किस तरह मिलते हैं और कहाँ। सारा सिलसिला जो है वो वकास साहब, ये जो लॉबी जैसा मैंने आपको बताया, अगर इसको अभी अपने व्लॉग में भी ये मैंने कहा, ब्रेक भी ये खबर की है कि शहबाज गिल थे। अच्छा, इसमें ये हुई कि शहबाज गिल ना इधर के रहे ना उधर के रहे, इस हालत वो इस ओहदे की उम्मीद लगाए बैठे थे जिस पे बाजवा को बैठाया गया है, लाया गया है। तो वो इसकी उम्मीद वो खुद लगाए बैठे थे और बाकायदा इमरान खान जो है ना उनको मीटिंग्स में, हालांकि उनके पास कोई होता नहीं है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट मीटिंग्स होती थी उसमें शहबाज गिल को बाकायदा बुलाया जाता था और वो अटेंड करते, और वैसे ही होता था कि जनाब जिस तरह वो एक डिफेक्टो वजीर इत्तलात हैं, नहीं सुनेंगे। और दूसरी बात ये ना जी, असल में एक चीज और भी है वकास भाई, कि जो इस वक्त एक जो चल रहा है ना, जो सिलसिला, ये बड़ा अहम है। आप अगर गुफ्तगू किसी निजी महफिल में बैठ के करें और कुछ इदारों के बारे में बातें करें तो वो भी पहुंच जाती हैं, वो पहुंच गई। ये इदारों के हवाले से जो गुफ्तगू थी तो वो कुछ लूज टॉक इस किस्म की गई कि जो उन तक पहुंच गई, उसको भी पसंद नहीं किया गया। अब ये कहना कि मेरा पावा बड़ा मजबूत है, पावा किसी का कोई मजबूत नहीं। इमरान खान ने जहांगीर तरीन को नहीं बख्शा, तो ये तो वैसे भी वो कहते हैं ना जी, इमरान खान को
कोई साथ नहीं रखता। अभी देखें वो अच्छा, तो मैं अल्लाह करे उनका निभाव हो रहा है। जी जी सही सही सही। अच्छा, स्टेप बाय स्टेप ज़रा चीज़ों की तरफ आते हैं। मैं एक चीज़ सोच रहा था कि पीपल्स पार्टी के अगर दौरे इक़्तिदार को देखा जाए, फ फ़िरदौस शिकवान भी चूँकि वहीं से उनका ताल्लुक रहा। पीपल्स पार्टी ने बड़े सीज़न्ड किस्म के जो है वो मिनिस्टर्स दिए हैं पाकिस्तान को। आप ज़्यादा दूर ना जाएँ, कमर ज़मान कायरा साहब को देख लें। तो जब इन्होंने फ़िरदौस शिकवान साहिबा ने ओहदा सँभाला, तो मेरे ज़हन में ये बात थी कि उन्होंने बहुत कुछ सीखा होगा और दोबारा इनके पास ये चीज़ आई है, तो इन्होंने अपने तजुर्बे से इस्तिफ़ादा हासिल करते हुए ये कुछ करेंगी। तो ठीक है, बाकी पॉइंट्स भी हम डिस्कस करते हैं, लेकिन वो एक सीज़न्ड पॉलिटिशियन के तौर पे अपने आप को नहीं मनवा सकीं। ये 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 बात आपकी ठीक है, लेकिन उन्होंने कुछ अपने लिंक्स बनाए थे। और जो सुबह मैं बात कर रहा हूँ ना, जब मैंने पावे रहेगी, तो वो अक्सर यही कहते थे कि उनको कोई नहीं हटा सकता। तरह जानती नहीं थी, आम खान के साथ उनकी नहीं बन सकी। वो मेम थी, उसका क्या नाम था जी, मुझे तो उसका नाम भी भूल गया, उनके साथ नहीं बन सकी। तो अभी तो पीरनी सा है, तो उनके साथ उनकी निभ रही है, क्योंकि उसके कुछ अवामल कुछ और हैं। वो करेंगे, वो फिर आपको बताएंगे, वो बड़ी लंबी चौड़ी और दिलचस्प कहानी है। अंदाजे हुक्मरानी भी आपको पता चल जाएगा उस गुफ्तगू में। और दूसरा बात ये है कि फ़िरदौस शिकवान साहिबा जो है ना, वो एक खुली डुली खातून है, बल्कि कह लें उनका जो एक भाईजान के अपना एक स्टाइल है। भाईजान अच्छा, उन्होंने पूरी नहीं, कोशिश मर्द हैं की। पूरी। मैं ये कह रहा हूँ कि वो खातून नहीं है, वो मर्द हैं। जिस तरह गुज़िश्ता दिनों वो एक शॉप पे खड़े हुए खातून के साथ जिस तरह उन्होंने क्वेश्चनिंग की और उसे उनके जिनसी मामलात के बारे में उन्होंने पूछा। ये मैसेज जो है आपने कब लिया था? कल आया था। तो इन पैसों का क्या करेंगे? 8 बचे हैं। आमद क्या करता है इस काम के लायक? हाँ? अपने मेरे मुंह की बात, वो मर्द नुमा खातून है। और ऐसे वाकयात हैं, बहुत से ऐसे वाकयात हैं। मैं एक प्रोग्राम करता था, चौधरी की बैठक, एक डॉन टीवी पे। उस वक्त मनसूबाबंदी और जो है वो वैसे आपको बता रहा हूँ कि इतनी खुली डुली हैं, वजीरे मनसूबाबंदी थी पॉपुलेशन। तो अब आप इसको यूज करना चाहें, एडिट करना चाहें, आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो आबादी की रोकथाम के उन्होंने कहा जी, वो उस दिन मौलवियों से, उलमा से काफी उसे मशवरा वगैरह लेकर, तो वो बाकायदा कंट्रासेप्टिव प्रोग्राम में वकास भाई वो तो कह रही थी कि वो गुजार है, मसला होता था आपको कि एक ट्वीट आता था फवाद चौधरी की जानब से, एक ट्वीट आता था फ़िरदौस शिकवान की जानब से, और ये कोशिश होती थी कि पहले ट्वीट कौन करे। वो ट्वीट भी पसंद नहीं किया जाता था उन हलकों में, खासकर पिंडी के हलकों में। देखिए, इस वक्त एक एक कैफियत है, एक अब इस चीज को आप समझें। इस वक्त जरूरत भी है, और इस जरूरत के तहत ही आपको लाया गया है। इससे पहले कि आप सवाल करें, मुझे पता है आपके जहन में जो इस वक्त माशाल्लाह आप बाल आपने कटवा लिए, मेरी तरह से टेंड करा लिया, आपका जहन वैसे माशाल्लाह काफी तेज हो गया। तो आप इससे पहले कि सवाल करें, आसिम सलीम बाजवा साहब को बुनियादी तौर पर लाने का ही सिविल मिलिट्री ताल्लुकात में बेहतरी है। और ऐसी चीजों को अब एक और भी थ्योरी चल रही है कि जी देखें, पाकिस्तान में हम ये नहीं कहते, एक संजीदा बात मैं करने जा रहा हूँ। ISPR जो फौज पाकिस्तान का तर्जुमान इदारा है, उन्होंने अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया है। इंडिया अगर किसी से तंग है तो ISPR से तंग। ये ISPR के सरबराह रहे, सदर कमांड कर चुके हैं। ये परवेज मुशर्रफ की जो किताब थी, सबसे पहले पाकिस्तान इन द लाइन ऑफ फायर, उसके मुसन्निफीन में से मुझे अच्छे तरीके से पता है के साथ न्यूज एजेंसी का जो है वो एडिटर था, चीफ रिपोर्टर भी था,
तो ये मैंने देखा हुआ, इनकी महारतें हैं, इसमें कोई शक नहीं। फिर इनको जिस तरह इस्तेमाल किया गया, इस्तेमाल से मुराद है कि इदारों के लिए, इदारों की बेहतरी के लिए। अब ये एक चीज नोट कर, इनका जो नोटिफिकेशन है वो मैंने आपको भेजा भी, आप उसमें देखें कि इनका ओहदा ये एजाजी होगा, मुआवने पैक अथॉरिटी के ये चेयरमैन हैं, वो इससे बड़ा काम है मेरे ख्याल में। या तो वो करते रहेंगे, क्योंकि वो भी एक बहुत बड़ा, आपको पता है कि अथॉरिटी बनी हुई है और चीन और पाकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात के हवाले से, और उसमें भी हमारा जो अफवाज पाकिस्तान का एक कलीदी किरदार। जी वकास साहब, हसास नोयत का होता है वो, और उसमें मैं ये समझता हूँ, आपकी बात से इत्तेफाक करते हुए मैं इसी जानिब आ रहा था कि एक अब थ्योरी ये भी पाई जा रही है कि इमरान खान जो है वो जिन उनकी जो चीजें गुज़िश्ता दिनों उनकी रोने की वीडियो भी आई और सारा कुछ भी, तो एस्टेब्लिशमेंट के साथ उनके जो मामलात गड़बड़ थे और एस्टेब्लिशमेंट जिन लोगों को हटाना चाह रही थी, उसके ऊपर कुछ थोड़ी सी वो इमरान खान साहब को हिचकिचाहट थी। बिल आखिर उन्होंने फिर सरेंडर किया और उन्होंने कहा जी कि मुल्क के मफाद से बढ़कर कोई चीज नहीं है, इन लोगों को हटा दिया जाए। वकास साहब, वो जो रोने वाली वीडियो है वो तो मैंने तो उसकी हकीकत बयान कर दी थी। वो तो शाह महमूद कुरैशी जो लेकर वो गया और MPs है, वो चल रहा है। वो पार्टी के अंदर काफी तकसीम है, वो जहांगीर तरीन, शाह महमूद, चौधरी सरवर, अलीम खान, पता नहीं कितने ग्रुप्स बने हुए हैं, और इन ग्रुप्स की वजह से ही जो है वो बुजदार बचा हुआ है। क्योंकि पता है बुजदार को उठाया, नया वजीर आला पंजाब में तहरीक इंसाफ का नहीं बन सकता, ये बात हो गई। दूसरी बात जो है, मीडिया फ्रेंडली होना या ना होना, ये आज का जो मीडिया है वो इस हुकूमत, कितने लोग जो बेरोजगार हो गए और क्या इन्होंने सहारा दिया। मैं इसका कोई सिर्फ फरदौस आशिक अवान को नहीं ठहराता, इसके कसूर आज़म इमरान खान है कि उन्होंने जनाब इसकी तरफ, इसकी बेहतरी की तरफ जो है वो अब देखें, और उसको लिंक किया कि हम पैसे देंगे, ये जो लोगों की सैलरीज रहती हैं वर्किंग की पहले सैलरीज अदा की जाए। सिद्दीक साहब ये बताइएगा कि आसिम सलीम बाजवा साहब एक बहुत हसास पोस्ट पे CPAC के हवाले से भी काम कर रहे हैं, और जब वो खुद भी DGI-SPR थे तो बेसिकली मैं ये समझता हूँ बीइंग अ मीडिया स्टूडेंट कि ISPR की जो एक रियल फेस है और जिसे पूरी दुनिया में एक इमेज बना, वो आसिम सलीम बाजवा साहब की मौजूदगी में और इनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी उसकी वजह से बना। क्या आप ये समझते हैं, आपकी दूरबीन निगाहें ये चीजें देख रही हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में ये जो 2 तैनातियां हुई हैं, इनसे पाकिस्तानी मीडिया वर्कर्स के हालात, क्योंकि हम दोनों डायरेक्ट इस शोबे से जुड़े हुए हैं और बहुत से लोग हमें फॉलो भी करते हैं, तो अगर कोई पॉजिटिव चेंज आपको आती नजर आ रही है इस हवाले से? जी बिल्कुल, इंशाअल्लाह ताला इसकी आप उम्मीद रखें। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि मैं इनको अच्छे तरीके से जानता हूँ, बहुत ही मीडिया फ्रेंडली हैं, चीज़ों को समझते हैं, मसाइल के इंशाअल्लाह हल भी करेंगे और कोशिश करेंगे इनके साथ मुलाकात भी हमारी जो है वो हो जाए। और दूसरी बात ये है कि इमरान खान अगर इनको लेकर आए हैं तो सीधी बात करूंगा, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मशावरत से लेकर आए हैं, और जिस तरह मैंने आपको बताया कि ISPR को हेड कर चुके हैं। और उसके साथ साथ देखिए इनका एक सबसे बड़ी खूबी पता है क्या है, इनकी जो आसिम सलीम बाजवा साहब की सबसे बड़ी खूबी है कि चैनल और अखबार का मालिक भी इनका दोस्त है और मेरे और आप जैसा एक रिपोर्टर भी इनका दोस्त है, और ये दोनों को इसको एहतराम देते हैं, हंसकर मिलते हैं, बात जो है उनकी बात जो है वो सुनते हैं और उनकी कोशिश भी करते हैं उनको मसले मसाइल जो है वो हल हो। तो इस वजह से हमें उम्मीद रखनी चाहिए। हाँ, दूसरी बात वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि शिबली फराज तो बेचारे वो शायर के बेटे हैं, आप खुद भी एक माशाल्लाह शायर हैं, लेकिन उनका इस वजारत इत्तलात में ठीक है वफाकी वजीर का ओहदा उनके पास होगा, लेकिन वो एक डम्मी सा होगा, असल काम उन्होंने करना है।
अच्छा, इसमें आपकी बात काट रहा हूँ बहुत माफी के साथ। देखें, शिबली फराज की तैनाती आप नहीं समझते कि इमरान खान ने बिल्कुल वैसे ही जैसे बड़े उम्मीदवार सामने थे और उन्होंने उस्मान को बुज़दार को निकाल के सामने ला दिया। शहबाज गिल की आपने बात की, इस तरह कुछ और नाम भी हमारे सामने भी थे कि जनाब फिर दोस्त को हटाया जाएगा तो ये नाम सामने आएंगे, ऐन मुमकिन है फवाद को वापस लाया जाए। तो ये उन्होंने एक मरतबा फिर अपना इमरान कार्ड नहीं खेल दिया? बिल्कुल खेला है, और इसी तरह का आदमी है वो। मैंने कहा ना, उनके इमरान खान के साथ बहुत मुश्किल है निभा करना। वो जहांगीर तरीन को उन्होंने बख्शा तो वो फिर उनको पता होता है। और ये जो लोग अपनी जो कंपेन खुद चलाते हैं ना, ये रिपोर्टें पहुंच जाती है। जैसे मैंने कहा ना कि इनकी निगरानी होती है, इनकी मॉनिटरिंग होती है। शहबाज गिल अपनी कंपेन चला रहा था, उसने अपना एक मीडिया के दोस्तों का व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा था। फवाद चौधरी का एक अपना ग्रुप है, वो उनको बुला के वो सारा एक हर एक अपनी लॉबी रखी हुई है। तो वो कोशिशें कर रहे थे। शिबली फराज का नाम उस वक्त भी आया था जब फिरदौस आशिक अवान को लगाया जा रहा था। उस वक्त भी शिबली फराज एक मजबूत उम्मीदवार थे। उस वक्त इमरान खान ने ये कार्ड खेला कि फिरदौस आशिक अवान का नामो निशान ही नहीं था, उसने यकदम उठाया, इसको लगा दिया। और अब जबकि शिबली फराज का नामो निशान था ही नहीं किसी जगह पे, शहबाज गिल का नाम लिया जा रहा था, इसका नाम फवाद चौधरी का नाम लिया जा रहा था, शेख रशीद इवन के दोबारा इसमें शामिल थे इस दौड़ में। लेकिन वो जितना मर्जी वो कहते रहे कि मैं नहीं लेता वजारत इत्तला, ऐसी बात नहीं है, अंदरूनी कहानी कुछ और है, उसके बाद में बात करें। लेकिन इमरान खान ने वही आपने ठीक बात की है, उन्होंने अपना एक कार्ड जो है वो खेला है, शिबली फराज को सामने लेकर आए हैं ताकि वो सेनेट में, ताकि वो कौमी असम्बली में नुमाइंदगी कर सके। मुआवने खसूसी तो उधर जा नहीं सकता, तो जो छोटे मोटे सवालों का जवाब है वो दे दिया करेंगे। पॉलिसी जो मैटर्स है, और उसमें आप ये देखिएगा कि ये फिर सारा जो आसिफ सलीम बाजवा साहब में मामला को देखेंगे। अच्छा, अगर देखा जाए तो फिरदौस आशिक अवान और शिबली फराज की पर्सनैलिटी में बहुत फर्क है। ठीक है, सारी चीजें अपनी, लेकिन अब हम बीइंग मिनिस्टर अगर हम उनको देखें, मिनिस्टर इन्फॉर्मेशन, क्योंकि हमारा रोजाना का उनके साथ वास्ता है, तो वो तो बड़ी हमें सेनेट में भी और पार्लियामेंट में भी, मीडिया के सामने भी बड़ी मैच्योर गुफ्तगू करते नजर आए और बहुत नब्बेतुली गुफ्तगू करते हैं। राइट लेफ्ट फिरदौस आशिक अवान की तरह नहीं होते वो बिल्कुल भी। हाँ, ये बात इससे मैं आपसे इत्तेफाक करता हूँ, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। शिबली फराज का बिल्कुल सोच समझ के बात करते हैं, नब्बेतुली बात करते हैं। इधर उधर की वो जो छोड़ने वाली कहानियां होती है उस तरह के वो फिक्रेबाजी नहीं करते। आपको याद होगा पंजाब में एक वजीर है मियां असलम इकबाल, उनको भी थोड़े अरसे के लिए बनाया गया था वजीर इत्तलात। वो भी बड़े धीमे मजाज के आदमी थे। फिर उसके बाद शमशान बुखारी आए, वो भी धीमे मजाज के थे, उस तरह की तनकीद नहीं करते थे। ये तो खुल्लम खुल्ला जैसे वो तनकीद जो सिलसिला अपोजिशन के ऊपर पड़ जाना, वो भी एक चीज था। तो लेकिन उसके लिए उन्होंने चौहान को तो रखा हुआ है ना, वो खोल दिया उन्होंने, उसको पड़ जाता है। माहौल कुछ और है ना जी, वो इंतजार है। पंजाब की सियासत भी कुछ और है, वहाँ का माहौल भी कुछ और है, इसलिए वहाँ पे चौहान ही चल सकता है। यहाँ पे मामला वो नहीं है, यहाँ पे मामला जो है ना वो इंटरनेशनल अफेयर्स इन्वॉल्व होते हैं। और मैं समझता हूँ आपका एक केस होता है और उसके बाद पॉलिसीज आपकी होती है, फिर आपकी एक नुमाइंदगी होती है, फिर पूरी हुकूमत पाकिस्तान की आपने तर्जुबानी करनी होती है। सारे मामला होते हैं और इसको इन्हीं चीजों के लिए वो शिबली फराज जो है वो बेहतर फेस के तौर पर सामने है। जबकि वजारत को चलाना, मीडिया से बेहतर ताल्लुकात करना, चैनल, अखबारात और जो डूबता हुआ जो हमारा मीडिया है इसको आगे लेकर जाना, मेरा जाती ख्याल है कि इसमें आसिम सलीम बाजवा इंशाल्लाह बड़ा अहम किरदार अदा करेंगे। चलें, बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया। और तमाम देखने वालों से गुजारिश है कि सिद्दीक साजिद ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें, वकास अजीज ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। पाकिस्तान के लिए, इंसानियत के लिए दुआ करें। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।